नमस्कार साथियों जिन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, चाहे भले ही 5 साल हो गया हो, 10 साल हो गया हो आपका, ठीक है, या मान लीजिए आप ख़रीदने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के पास नोटिस आ रहा है 10-10 15-15 साल बाद उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि आप 2 हफ्ते के अंदर प्रॉपर्टी खाली कर दो। एक्चुअली ये जांच पड़ताल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब आप ये ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प निबंधन यानी कि हमारा रजिस्ट्री ऑफिस उत्तरदायी नहीं होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने थोड़ा कट करके रखा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। देखिए साथियों, एक्चुअली है क्या, एक व्यक्ति ने लगभग 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज लगभग 15 साल हो गए। कुछ समय पहले उनके पास एक नोटिस आता है। वो मुझे, अब देखिए नोटिस थोड़ा ये ब्लर है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये चस्पा किया गया था उनके मकान पे। और मैं कहूँगा साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आपने कोई ज़मीन खरीदी है या खरीदने वाले हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा कि हमारी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं है, कोई केसेस वगैरह पेंडिंग तो नहीं है, किसी यूपीआरसी के कानून का उल्लंघन तो नहीं है, तो हमारा ये नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, निर्धारित फीस जमा करके व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट चेक करा सकते हैं। एक्चुअली साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे जरिए नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि मोहल्ला वार्ड नंबर ये सीमांतर, यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। भवन निर्माण कराया गया है जो कि राजस्व की गाटा संख्या 463 हेक्टेयर में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में इमारती 1 के रूप में दर्ज है। अब सबसे पहले तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो इसमें है वो सरकार की है। आप ये बताइए, जब इन्होंने 2010 में रजिस्ट्री कराई होगी तो कम से कम 50,000 रुपया जो इन्होंने आपको रजिस्ट्री विभाग को दिया था, तो तब ये रजिस्ट्री हो क्यों जाने दी? आज आप नोटिस भेज रहे हो, तब आपके सरकारी अफसर कहाँ गए थे कि भाई ये रजिस्ट्री नहीं होगी? या मान लीजिए जब इन्होंने निर्माण शुरू किया था तब ये सरकारी अफसर कहाँ गए थे कि निर्माण नहीं होगा? जब वो बेचारा बंदा रह रहा है 10 साल से, उसका मकान निर्माण हो गया, तब आपका नोटिस आ जाता है कि 2 हफ्ते में खाली कर दो। ये सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रशासन और सरकार दोनों ही भ्रष्ट हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप भाई किसी के चक्कर में मत पड़ें। कोई कितना भी आपका खास व्यक्ति बेचे, आप 10 बार चेक करें प्रॉपर्टी, चाहे भले ही पैसा खर्च हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या आ गया, आप नोटिस प्राप्ति के 2 सप्ताह के अंदर अपना निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें। जिस निर्माण को बनाने में लोगों की जिंदगियां लग जाती हैं वो हटवा दें 2 सप्ताहों में। यदि आपको संबंध में कुछ कहना है तो आप अधोअस्तारी समझ सक्षम प्रस्तुत करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि संबंध में कोई रुचि नहीं है, अन्यथा जो है स्थित विरुद्ध आपके लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए केवल और केवल मैं सरकार और प्रशासन को दोषी मानता हूं, क्योंकि पहली बात रजिस्ट्री हुई तब आपको रोकना था, जब निर्माण हुआ तब आपको रोकना था, ठीक है। आप एक महीना ले लें, 1 महीने में सभी अपने ऑफिसर से कह दें कि पूरा डाटा जो है हमारा रजिस्ट्री ऑफिस में फीड करा दीजिए कि कौन सी रजिस्ट्री नहीं होगी, ये सरकारी ज़मीन है वो है, ठीक है ना। इनकी गलती ये थी, 463 नंबर काफ़ी बड़ा था और उन्होंने गलत तरीके से ये खरीद लिया। 463 में और भी वो है भूमिदर, लेकिन इतनी जानकारी हर किसी को नहीं होती है साथियों, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा यहाँ पे साथियों, मैं कहूँगा जो लोग रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी चाहते हैं, ठीक है ना, पूरा कोर्स आप खरीद सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ये ई बुक ले सकते हैं, साथ में 1 घंटे का क्लास वीडियो भी ले सकते हैं। इसमें आपको सब मिलेगा, वसीयत है, तितिम्मा है, जीपीए है, दाखिल खारिज गोदनामा, सेल एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, दान पत्र, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपवाद, वर्ग इकाई निकालना, डॉक्यूमेंट चेक करना, सब आप यहाँ पे सीखेंगे साथियों, ठीक है ना। तो ये था साथियों, मेरा कहने का मतलब एक ही है साथियों कि आप लोग जब भी आप ज़मीन खरीदें तो भाई सावधानी से खरीदें। ये आप देख सकते हो रजिस्ट्री विभाग का ये है, सरकार आपके प्रति कतई जिम्मेदार नहीं, कतई अपनी भूमिका अच्छी नहीं निभा रही है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कानूनी सलाह वगैरह लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों।